हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, और ये हम विद इन रिवाइज कर लेंगे 5 मिनट्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एवरेज वेलोसिटी क्या है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। जब डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज वेलोसिटी। इसको हम वी से डिनोट करते हैं और ऊपर एरो आएगा क्योंकि इसमें हम डायरेक्शन की बात करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एक्स से। चेंज है तो डेल्टा आएगा साथ में एक्स और पर यूनिट टाइम अपॉन डेल्टा टी। तो इसको हम थोड़ा सा और खोल के लिख लेते हैं। तो डेल्टा एक्स को हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। उसी तरह से टाइम t2 माइनस t1। और एवरेज वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। अगर तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा तो मतलब वेलोसिटी जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर नेगेटिव आया तो मतलब ऑब्जेक्ट नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर हमारा आंसर ज़ीरो आता है, एवरेज वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो ज़ीरो आती है, तो मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो है, ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है। नेक्स्ट बात करते हैं एवरेज स्पीड की। इसको हम वी से डिनोट करते हैं। इस पर यहाँ पे एरो नहीं आएगा। सो जैसे वेलोसिटी में क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या है? टोटल डिस्टेंस। वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं और स्पीड में हम डिस्टेंस की बात करते हैं। सो एवरेज स्पीड इज़ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। और सिमिलरली इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट की जगह ऊपर क्या आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। इसका जो ऐसा यूनिट है वो भी मीटर पर सेकेंड है। और जो इसकी वैल्यू है, या तो ये ज़ीरो से ग्रेटर दैन होगा या तो ज़ीरो होगा। इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी स्पीड की। जैसे हमने डिस्टेंस में डिस्कस किया था, सेम उसी तरह से डिस्टेंस भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, उसी तरह से स्पीड भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। एंड डिस्टेंस और स्पीड दोनों क्या है? स्केलर क्वांटिटीज़। इस पर हम डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। अब ग्राफ्स देख लेते हैं। जब भी हम x और t के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसकी जो भी स्लोप होगी वो हमेशा हमें क्या बताएगी? वेलोसिटी। सो फर्स्ट ग्राफ देख लेते हैं। अगर हमारे पास इस तरह से स्ट्रेट लाइन आए तो मतलब क्या है कि जो स्लोप है वो पॉजिटिव है और जो ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर हमारे पास इस तरह से ग्राफ बनता है तो इसका मतलब है जो स्लोप है वो नेगेटिव है और जो ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और अगर हमारे पास इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन आती है तो इसका मतलब है कि जो स्लोप है वो ज़ीरो आई है और ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है, उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। ठीक है जी। तो ये जो तीनों हमने यहाँ पे ऊपर डिस्कस किया था, इनको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अ कार इज़ मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन से ओ पी इन द गिवन फिगर. इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी in 18 seconds and returns from P to Q in 6 seconds. What are the average velocities and average speeds of the car in going from O to P and from O to P and back to Q? सो क्वेश्चन में हमें बोला गया है, एक ये हमें डायग्राम गिवन है। एक ऑब्जेक्ट है, एक कार है जो यहाँ O से चली है जो कि ओरिजिन था, और वो गई सीधा P पॉइंट पे। तो P पॉइंट पे हमारी कितनी वैल्यू है? 360। फिर उन्होंने बोला O से P में जाने तक उसको कितना टाइम लगा? 18 सेकेंड्स। उसके बाद P से वो दोबारा से Q पे आ गई 6 सेकेंड्स में। और Q की वैल्यू हमारी कितनी है? 240। सो हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। सो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट निकाल लेते हैं जहाँ पे हमें वेलोसिटी और स्पीड निकालनी है। जब वो O to P गया तो O to P जाने में उसने यहाँ पे ज़ीरो और यहाँ पे P की वैल्यू कितनी है? 360, और टोटल टाइम उसने कितना लिया? 18 सेकेंड्स। सो सबसे पहले हम निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी में हमें क्या क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट और टाइम। तो टाइम हमें गिवन है, डिस्प्लेसमेंट हम निकाल लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो एक्स पी माइनस एक्स ज़ीरो, फाइनल कितनी वैल्यू है उसकी? 360, और इनिशियल की कितनी है? ज़ीरो। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 360 मीटर। तो यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। 360 अपॉन टाइम, उसने टोटल कितना लिया? 18 सेकेंड्स, और इसको सॉल्व करके हमारे पास कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की। तो O to P गया तो एवरेज स्पीड में हम किसकी बात करते हैं? डिस्टेंस की। सो डिस्टेंस उसने टोटल कितना कवर किया O to P जाने में? 360 मीटर्स। और टाइम कितना है हमारे पास? 18 सेकेंड्स। सो फॉर्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी और स्पीड है वो दोनों सेम आई हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है एक तो वो स्ट्रेट मूव कर रहा है और उसने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की। तो जब भी इस तरह की कंडीशन
डिस्प्लेसमेंट होगी तो हमारे पास वेलोसिटीज़ और स्पीड की जो वैल्यूज़ हैं वो सेम आएंगी। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट था उसमें जब वो O टू P गया फिर से P टू Q वापस आ गया, तो इस केस में अब हमें एवरेज स्पीड और वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले वो गया O टू P, फिर बाद में आ गया Q पे। तो डिस्प्लेसमेंट में हमें क्या चाहिए, फाइनल और इनिशियल पोजीशन। तो स्टार्ट उसने 0 से किया था और फाइनल पोजीशन उसकी क्या है, Q। तो Q की वैल्यू कितनी है 240 और इनिशियल पोजीशन कितनी थी 0। तो 240 माइनस 0 कितना आ गया 240 मीटर्स डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। अब यहाँ पे जब वो टाइम भी टोटल निकाल लेते हैं, पहले P तक जाने में उसको 18 सेकेंड्स लगे, फिर वापस जब वो Q तक आया P से तो उसको 6 सेकेंड्स लगे। तो 18 + 6 टोटल टाइम हमारे पास कितना हो गया 24 सेकेंड्स। तो डिस्प्लेसमेंट आ गई, टाइम आ गया, हम वेलोसिटी निकाल लेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो कितना आ गया 240 अपॉन 24, वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास सॉल्व करके 10 मीटर्स पर सेकेंड। उसी तरह से हम स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस। तो सबसे पहले वो O टू P गया तो उसने कितना कवर किया 360। अब फिर वो P से Q आया तो 360 माइनस 240 हमारे पास कितना हो गया 120। तो पहले उसने 360 कवर किया और फिर इतना उसने कितना ये डिस्टेंस कितना आया 120। तो 360 + 120 टोटल हमारे पास डिस्टेंस कितना हो गया 480 मीटर्स और टोटल टाइम कितना है 24 सेकेंड्स। स्पीड का फॉर्मूला लगा देंगे तो सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा 20 मीटर्स पर सेकेंड। सो एवरेज स्पीड कितनी आ गई सेकेंड केस में 20 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे ये डिफरेंट क्यों आई है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। सो अब यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन याद रखना, जैसे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में किया था कि जो एवरेज स्पीड होगी वो हमेशा वेलोसिटी से बड़ी होगी या तो उसके इक्वल आएगी। जैसे डिस्टेंस में किया था, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है या उसके इक्वल आ सकता है, और इक्वल वो तभी आएगा जब ऑब्जेक्ट जो है उसका मोशन स्ट्रेट लाइन में है और वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।